बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 को हम सॉल्व करेंगे। हमारा लास्ट जो आपके साथ रिलेशन है वो मुनक़ता हुआ था क्वेश्चन नंबर 21 पे। स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को बहुत सारे पैराहों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 मैंने आपको कहा था आपने चेक करना है कि पहला और लास्ट किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो लकीली यहाँ भी किसी का स्क्वायर नहीं आया। लकीली इसने कहा कि हमारे लिए मिड टर्म ब्रेक फैक्टर की राहें थोड़ी सी आसान हो गई। तो उसका मेथड मैंने बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को आपने इसी तरह लिखने देना है। यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म, आपको मिड टर्म को ब्रेक करना है such that two values that you get out of it should be in that order that if you multiply them you're gonna get the product of these two terms। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? -2x²। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर वाली टर्म है हमारे पास +x, यानी उन दो वैल्यूज जिनको प्लस या माइनस करें तो +x आए, मल्टीप्लाई करें तो -2x² है। और इसका आसान मेथड ये बताया था कि जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू उसकी फैक्टराइज कर लें। 2 1 2, ये मजीद फैक्टराइज भी नहीं हो रहा। 2 और 1 को चेक करें, बिल्कुल हमारी बात बन गई। 2 में से जब 1 माइनस करें ये 1 आ जाएगा, ये भी 1x है। तो हमारे पास 2 उसके साथ ये x लगाएं और 1 और उसके साथ ये x लगाएं। ये वैल्यू दोनों के साथ लगानी होती है, अलजेब्रिक वैल्यू, और ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। अब आपने वैसे ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपको समझाने के लिए 1 लगाया। अब आपने यहां के साइन का डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना है। अगर मैं यहां प्लस का साइन लगा दूंगा, प्लस और प्लस हो जाएंगे प्लस, तो 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3, जो कि हमारे पास x नहीं आएगा। तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा कि मुझे ताकि इन दोनों में से माइनस किया जाए तो हमारे पास x आए। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकल रही है? x, बाकी बच जाएगा x+2। जब इनमें से -1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन निकालने से अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। एक हो गया x+2, इसको कॉमन निकाल लें, और एक वैल्यू हो जाएगी x-1। सो बच्चों, ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखें आप। आपके सामने अगेन ये दोनों किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अच्छा, पहले एक टेस्ट और भी करना होता है, क्या तीनों में से कोई चीज कॉमन निकल रही है? तो स्टूडेंट्स, तीनों में से भी कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही थी। हमने अगेन वही मिड टर्म ब्रेक पे चल रहा है कि इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 18x² आ रहा है, 8 3s are 18, 6 3s are 18, और सेंटर वाली टर्म हमारे पास 11x है, प्लस ये भी प्लस है। हमने इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि हमारी साइडेड टर्म्स वैसी ही लिखी जाएंगी जैसे हैं। मिडिल टर्म को हमने 2 हिस्सों में यूं ब्रेक करना है कि उसको प्लस या माइनस करें तो 11x आए और मल्टीप्लाई करने से 18x² है। तो इसका मेथड मैंने बताया था, आप 18 की फैक्टराइज कर लें। 2 9s are 18, 9 और 2 की फैक्टराइजेशन हो रही है। यस, अगर 9 और 2 को हम ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, वही जो हमें 11 मिड वाला चाहिए था। मल्टीप्लाई करके तो आप बेफिक्र हो जाएं, उसी 18 नहीं आना होता है। तो बच्चों, एक हमारे पास 9 आया और एक हमारे पास 2 आया। ये प्लस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ और ये अलजेब्रिक वैल्यू दोनों के साथ लगेगी। जो चीज आपने डिसाइड करनी है वो इसका साइन डिसाइड करना है। अगर मैं यहां माइनस का साइन लगाता हूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 9 में से 2 माइनस होने से 7 आएगा, आपके पास 11 नहीं आएगा। तो हमें यहां प्लस का साइन ही बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस 11 तभी जाके बनेंगे हमारे पास। अब आप देखें बच्चों, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? इनमें से एक तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 1s are 3, 3 3s are 9। दूसरा आप देखें, ये x भी दोनों में से कॉमन निकल रहा है। जब मैं 3x एज अ होल इनमें से कॉमन निकालूंगा, 3x जब यहां से निकलेगा यहां x बच जाएगा, और यहां 3 3s are 9, 3 बच जाएगा हमारे पास। बिल्कुल यहां आए, यहां 2 कॉमन निकल रहा है, 2 3s are 6, 3 को आपके पास बच गया। अगर आपके पास ये दो फैक्टर बिल्कुल सेम होते हैं, दो वैल्यूज,
तो समझ लें कि आपकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बिल्कुल सही हुई है। तो अब आप इसमें से और इन दो टर्म्स में से आपने x+3 को कॉमन निकालना है। जब आप x+3 दोनों में से कॉमन निकला, यहां 3x+2 आपका बाकी रह जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 लेक्चर 6 की तरफ मूव करते। अगेन हमारे पास एक मिड टर्म ब्रेक फैक्टर का क्वेश्चन और आया। हमने फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास 2x² है और लास्ट वैल्यू इसको वैसे ही लिखना है जैसा आपको पिछले तमाम 2-3 लेक्चर्स में बताया जा रहा है। आपने मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। यूं ब्रेक करना है कि दो वैल्यूज जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो -5xy आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट है 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस x² y² और मिडिल टर्म में हमारे पास -5xy। इसका मैंने आपको मेथड बताया कि ये जो 6 है इसकी आप फैक्टराइज करें। 2 3s are 6, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है और इन दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है। ये बन रहा है लेकिन हमें कुछ और चेक्स भी करने हैं। पहली बात, ये माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा और xy दोनों के साथ, इसके साथ भी xy लगेगा, इसके साथ भी लगेगा और ये वाला साइन आपने खुद अलॉट करना है। फर्ज करो अगर मैं इस पे प्लस का साइन लगा लेता हूं एग्जांपल, तो माइनस प्लस माइनस होंगे। 3xy में से जब 2xy माइनस होगा तो माइनस का 1xy रह जाएगा, ये वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। तो आप यहां प्लस का साइन ना लगाएं, यहां माइनस का साइन लगा के चेक करें। -3xy और -2xy -5xy होगा। ये बात तो हम ले आए, लेकिन चेक करें क्या प्रोडक्ट भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रोडक्ट में जब 2 3s are 6 x² y² करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आता है, जबकि आपके पास ये माइनस का 6 है। इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन नहीं सही साबित हुई। तो हम ये 3 2 की फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम 3 को मजीद सॉल्व करते हैं आगे। 3 1s are 3, अब करें 3 2s are 6, 6 और 1 को चेक करें। एक है हमारे पास 6xy, बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लगना चाहिए, और एक है 1xy। 1xy में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आ गया। अभी भी इसके फिर कुछ चेक्स हमने लगाने हैं। पहला, अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आंसर आएगा, जो कि ये आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूं तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 क्या 5 आ जाएगा। लेकिन अभी एक चेक और, जैसे आपने देखा कि यहाँ एक दूसरा चेक लगाने से हमारे पास वो बात बनी नहीं थी जो हमने लानी है। इनको मल्टीप्लाई करके देखें, क्या आपका -6x² y² आ रहा है, 6xy आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल ठीक है और यही इसकी रियल जो है वो टर्म्स है जो ब्रेक करके हमें लानी है। अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। इसमें से निकल रहा है 2x कॉमन, 2 3s are 6 होता है, x भी दोनों में मौजूद है। जब यहां से 2x कॉमन निकालेंगे, यहां बच जाएगा x, यहां बच जाएगा 2 3s are 6 3y। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से y कॉमन निकल रहा है, और तो कोई चीज नहीं, 2 3 4 कुछ भी नहीं निकल रहा। जब आप y कॉमन निकालेंगे, यहां बच जाएगा x, जब y यहां से निकलेगा तो एक y निकल गया, बाकी 3y हमारे पास बच जाएगा। ये दो चीजें सेम होना इस बात का सबूत है कि आपका मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बिल्कुल ठीक हुआ। अब आप देखें इसमें से और इसमें से x - 3y कॉमन निकल सकता है बाहर, बाकी यहां बच जाएगा 2x और यहां बच जाएगा y। यूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के दो फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिक इसमें यूज नहीं हो रही। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी -5x² को पहले लिखें, +6x को बाद में लिखें और लास्ट में आप 8 लिखें। लेकिन ऐसा करने से पहली वैल्यू हमारे पास माइनस हो जाएगी और फिर हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, जैसा आपको इसी लेक्चर के शुरू में आपको एक क्वेश्चन में बताया भी गया था, या मेरे ख्याल में 5th लेक्चर था, आपको बताया गया था।
अगर आप चाहें तो चूंकि ये हमारे पास प्लस का साइन है पहला, हम यहां भी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर स्ट्रेट अवे लगा सकते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में भी ये काम किया जा सकता है। अगेन वही रूल्स, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम इसी तरह लिखा रहने देंगे। मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो बन रहा है 8 5 40 एक्स स्क्वायर और ये आ रहा है माइनस का। हमें दो वैल्यू सोचनी है जिनको प्लस या माइनस करे तो 6x आए और मल्टीप्लाई करने से 40x स्क्वायर आना चाहिए। सो काफी देर से आपको एक बात बता रहा हूं कि 40 जो आपके पास प्रोडक्ट वाला है उसकी फैक्टराइज कर लिया आप। 2 20s आर 40, 20 और 2 को देखें, क्या 6 आ रहा है इनको प्लस या माइनस करने से? नहीं आ रहा। या तो ये प्लस करने से 22 आएगा या माइनस करने से 18 आएगा। मजीद आगे चलते हैं। 2 10s are 20, 10 और 4 यस बन रहा है। 10 में से अगर 4 माइनस करें 6x आ सकता है। ये तो बस हमारे पास यहीं पूरा हो गया। एक वैल्यू है 10x और एक वैल्यू है 6x। ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है, ये x दोनों के साथ लगाना है। सॉरी बच्चों, 4x। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अभी हम चेक करेंगे कि इधर साइन कौन सा लगना चाहिए। अगर इधर मैं माइनस का साइन लगाऊं, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 4 जाएगा 6x आ जाएगा। लेकिन एक चेक और भी हमने रखना है कि इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 40x स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चों आपको सुन के खुशी होगी, 10 4s are 40, x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये आ रहा है। तो इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब हम इन फर्स्ट 2 वैल्यूज में से और सेकंड 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे। आप देखें इसमें से कॉमन निकल रहा है 2 के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5x आ गया। यहां भी आप देखें कुछ चीज कॉमन आ रही है। यस बच्चों, x कॉमन आ रहा है। जब आप x दोनों में से कॉमन निकालेंगे और बाहर माइनस का साइन भी कॉमन निकालेंगे तो ये दो काम करेगा। एक अंदर के साइन चेंज कर देगा, दूसरा आपका एक x यहां से खत्म हो जाएगा। 4 और यहां से एक x खत्म होगा तो हमारे पास 5x बच गया। आई एम सॉरी, ये साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। सो बच्चों ये 2 टर्म्स हैं, एक फैक्टर, ये फैक्टर दोनों बराबर है। ये दोनों फैक्टर कॉमन भी निकाले जा सकते हैं, 4 + 5x। बाकी आपके पास बच जाएगा 2 - x के। मजीद आप अगर इसको तरतीब से लिखना चाहें कि 5x को पहले होना चाहिए और 4 को बाद में, और इसको भी लिखना चाहें, लेकिन इसके लिखने में एक इशू ये कि अगर हम x को पहले लिखेंगे तो x का साइन नेगेटिव है, तो अवॉइड करें कि नेगेटिव साइन आपका शुरू में होना चाहिए। आप इसका 2 - x ही रहने दें, तो आई एम श्योर यही हमारा सबसे बेहतरीन आंसर इसका बन रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगेन बच्चों एक और फैक्टराइजेशन जिसका ताल्लुक मिड टर्म के फैमिली से है, तो वो आपके सामने इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले आप अगेन जैसा आप पिछले तमाम क्वेश्चंस में कर रहे थे, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को इसी तरह लिखने देंगे। यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म। आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे ब्रेक करनी है कि जिनका प्लस या माइनस करने से 7x आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने से इन दो का प्रोडक्ट कितना बन रहा है? -30x स्क्वायर। जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस प्लस माइनस और ये x स्क्वायर आ गया। मिडिल टर्म हमारे पास -7x है। तो हमें मल्टीप्लाई करके -30x स्क्वायर और प्लस माइनस करके 7x लाना है। सो बेहतरीन प्रोसेस जो कि काफी देर से भी समझाया जा रहा है कि आप इस 30 की फैक्टराइज कर लें। 2 15s are 30। 15 और 2 को चेक करें कि इनको प्लस या माइनस करने से 7x आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, प्लस करेंगे तो 17 आएगा। आप मजीद 3 से करें, 3 5s are 15, 3 और 2s are 6, 6 और 5 को चेक करें, 6 5 11 नहीं बन रहा। आप मजीद फैक्टराइज करें, 5 1s are 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 और 1 को चेक करें, 30 और 1 31 होते हैं। 30 में से 1 निकाले तो 29 आता है। ना प्लस करने से बात बनी ना माइनस करने से बात बनी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इनको इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं, यानी 2 को 5 से करें और 5 को 2 से करें। 5 2s are 10,
5 2 10 और सेंटर वाली टर्म है हमारे पास 3, यानी 10 और 3 को करके देखें। यस 10 3 को करके देखें, 10 3 से 30 भी आ रहा है और 10 में से 3 माइनस करें तो 7x भी आ रहा है। तो एक हम ले लेते हैं 10x, एक ले लेते हैं 3x। ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। ये साइन हम प्लस का लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 10 में से 3 माइनस होगा तो -7x आएगा। अगर हम ये माइनस का लगाते तो ये हमारे पास ऐड हो जाते 13 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी आपको चेक करना, 3 10 30, यस वही चीज आ रही है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 30x स्क्वायर आ रहा है। ये डबल चेक आपने लाजमी करना। अब आप पहले दो में से देखें क्या कॉमन निकल रहा है, 2, बाकी बच जाएगा 3 माइनस 5x और इनमें से 1 3 सॉरी इन दोनों में से कॉमन x निकल रहा है, तो 3 माइनस 5x बच गया। सो बच्चों एक फैक्टर इसमें से और इसमें से कॉमन ये निकल रहा है, ये दोनों वैसे भी सेम है, 3 माइनस 5x और एक हमारे पास 2 प्लस x आ गया। सो बच्चों ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर थे। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन नंबर 26 समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने ये वैल्यूज दी हुई हैं। पहला मैं आपको बल्कि बहुत दफा बता चुका हूं, पहला आपने ये काम करना है कि देखिए सब में से कोई चीज कॉमन तो नहीं निकल रही है। तो लकीली ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें से 2 यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी आपका कॉमन निकल जाएगा। जब 2 यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां बच जाएगा a स्क्वायर, 2 2 4 2a और 2 3 6, हमारे पास 3 आ गया। ये चीज आ गई हमारे पास। स्टूडेंट्स अब अगेन यहां आपने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से इसको सॉल्व करना है। और मिड टर्म ब्रेक फैक्टर क्योंकि ये दोनों किसी का भी स्क्वायर नहीं है, वरना स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला भी हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन होता। उसके लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम यूं ही लिखेंगे, इनको किसी तरीके से भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। आपने मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। आप पहले तो इनका प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो -3a स्क्वायर आएगा और सेंटर वाली टर्म हमारे पास -2a। इसको हमने 2 हिस्सों में ऐसे ब्रेक करना है कि अगर प्लस या माइनस किया जाए तो -2a आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई किया जाए तो -3a स्क्वायर आए, प्लस या माइनस किया जाए तो -2a आए। इसकी फैक्टराइज करें, मैंने बताया था 3 1 3 और 1 को चेक करें, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये बिल्कुल सही फैक्टर है। एक 3a ले ले, एक 1a ले ले, 1a की बजाय a ही रहने दे। साइन ये वाला इसके साथ लगेगा, a दोनों के साथ लगेगा। यहां आपने सोचना है कौन सा साइन लगेगा। अगर मैं यहां माइनस का साइन लगा दूंगा फर्ज करो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो फिर 2a नहीं आएगा 4a आ जाएगा। तो मैं अगर यहां प्लस का साइन लगाता हूं तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3a में से जब a माइनस करेंगे तो 2a आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स अब आपने इनमें से और इनमें से कॉमन निकालना है। जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो a, जब कॉमन निकालेंगे तो a -3 बच जाएगा। अच्छा, जब इसमें से चूंकि कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, 1 निकालें, इसमें से भी a -3 आपका बच जाएगा। ये दोनों टर्म्स एक जैसी होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। अब आप देखें इसमें से और इसमें से a -3 कॉमन आया, बाकी बच जाएगा a +1। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की थी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। u⁴ -13 u² + 36 हमारे पास आया। हाँ, बच्चों अब तो काफी मेरे ख्याल में मोर देन 20 क्वेश्चंस तो हमने मिड टर्म ब्रेक से किए, तो उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को हम इसी तरीके से इसी मेथड से लिखेंगे। ये सेंटर वाली टर्म को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस किया जाए तो -13 u² आए, मल्टीप्लाई करने से 36 u4 आना चाहिए।
तो मल्टीप्लाई करने से 36u4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से -13u² आना चाहिए। तो 36 की आप फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लो, 2 18 36, 18 और 2 20 होते हैं, 13 नहीं आ रहा। मजीद इसको करें, 2 9 18, 9 और 4 देखें 13 बन रहा है, यानी 9u² और 4u² हम लिखेंगे। ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, यहां का साइन आपने डिसाइड करना है। अगर मैं यहां प्लस लगा दूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर मुझे 9 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, जो कि 5 आएगा, 13 नहीं आएगा। तो मैं यहां माइनस लगा देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, u² कॉमन निकल रहा है, बाकी बच जाएगा u² -9, और यहां से भी देखें आपका 4 कॉमन निकल रहा है, 4 9 से 36 होता है। तो u² चूंकि माइनस कॉमन निकाला है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, u -9 आ गया। बच्चों बहुत होता है, ये दो चीजें अगर सेम हो तो इसका मतलब है कि आपकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बिल्कुल ठीक हुई है। सो अब आप u² -9 को कॉमन निकाल लें दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी। यहां बच जाएगा u², यहां बच जाएगा 4। स्टूडेंट्स इसको मजीद भी फैक्टराइज किया जा सकता है। मैंने आपको कई दफा बताया कि अगर दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस आए तो वो फार्मूला जो मैं लिखा हुआ था यहाँ के a² - b² होता है a + b × a - b के दो स्क्वायर्स के बीच में अगर माइनस आए उन दोनों को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। मुझे इस माइनस ने ट्रिगर किया कि देखें ये दोनों स्क्वायर्स बन रहे नहीं बन रहे, और मुझे लग रहा था ये दोनों स्क्वायर्स बन रहे हैं। जैसे ये देखें, ये u का स्क्वायर है, ये किसका 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल इसी तरीके से ये u का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, बल्कि दोनों में हमारे पास फॉर्मूले लग रहे हैं। अपने माइंड में ये तस्वीर करें, ये a² है, ये -b² है। a² - b² होता है स्टूडेंट्स a + b × a - b। यहां भी ऐसे ही करेंगे, a या a ये और b ये, a + b, b हमारे पास 2 है और a - b, b हमारे पास -2 है। सो बच्चों ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन थी। एक बात नहीं भूलें, दो चीजों के बीच में माइनस हो तो ये मेक श्योर करें कि वो दोनों स्क्वायर तो नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले के तहत उसको मजीद फैक्टराइज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक दफा फिर एक और मिड टर्म ब्रेक फैक्टर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपके पास एज यूजुअल ये जो फर्स्ट वैल्यू है और ये जो लास्ट वैल्यू है, इसको हम वैसा ही लिखा रहने देंगे, और इस 12y² को माइनस के 12y² को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां लिखें -64y4 और मिडिल टर्म में आपके पास -12y²। स्टूडेंट्स ये जो 64 है इसकी हम फैक्टराइज करते हैं, 2 32 are 64, 32 और 2 हो जाएगा 34। 12 नहीं आया, लेकिन दोनों को माइनस करें तो 30 आता है, 12 फिर भी नहीं आया। हम मजीद फैक्टराइज करेंगे, 2 16 are 32, 16 और 4 को देखें, यस 12 आ रहा है, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के बारे में मत घबराया करें, वो वाकई 64 ही आना होता है उसमें। तो एक हमारे पास आ गया 16y² और एक आ गया हमारे पास 4y²। ये चीज आपने लगानी है दोनों के साथ, ये y² दोनों के साथ लगानी है, और ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। इस साइन का डिसीजन होगा, ये साइन माइनस अगर लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 16 और 4 20 हो जाएगा, 12 नहीं आएगा। तो यहां प्लस लगाएं ताकि माइनस प्लस माइनस हो और आप आराम से माइनस करके -12y² लिख सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y² कॉमन आ रहा है। जब y² यहां से कॉमन निकालेंगे, y² -16 बच गया, और यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 16 से 64 होता है, y² -16 आ गया। सो स्टूडेंट्स इसमें से और इसमें से हमारे पास y² -16 कॉमन निकाल देंगे, तो यहां बच जाएगा y² +4। स्टूडेंट्स अभी भी ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है। मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया कि अगर दो चीजों के बीच में माइनस हो
तो यहां आपने एक बात सोचनी है, क्या दोनों के साथ दोनों किसी के स्क्वायर्स तो नहीं है, इंडिविजुअल स्क्वायर्स तो नहीं है। मजे की बात है, ये भी इंडिविजुअल स्क्वायर्स है, ये भी है, लेकिन यहां बीच में प्लस का साइन है, तो यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका। आप क्या करें, ये देखें, ये y का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, और यहां ये इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके मिड में प्लस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन नहीं लगा। अगर माइनस का लगा होता तो यही चीज हम इसमें भी दोहराते। बच्चों जैसा आपको बताया गया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के, तो यहां भी ऐसा ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a। तो ये बच्चों इसी तरह हम लिखा रहने देंगे। आई होप कि मेरे तमाम लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर 6 आपका यहाँ अख्ताम को पहुँचता है। लेक्चर 7 एक्सरसाइज 4.2 में आपके लिए दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और बच्चों इस पेज को, इस चैनल को आप लाइक करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक तवातर से पहुंचती जाएं। इंशाल्लाह 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनफैक्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स के तमाम लेक्चर्स बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।